मैं तो महसूस ये करता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा हूँ। मेरे साथ में लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप करो। तो युवा को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेके, एक भाईचारे को लेके युवा को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। ऐसा है कि गरीब, मिस्कीन, कोई भी परेशान हाल हो, किसी की बच्ची की शादी हो, इन सारी चीज़ों में ये ट्रस्ट उसके बढ़ चढ़ के उसके लिए ये ट्रस्ट हेल्प करेगी। कोशिश कर। देखिए क्या है, वो पॉलिटिक्स है। मैं एक ही हर समाज से बोलना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, समाज में उठ रहे बैठ रहे हो, आप खुद का समझो, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे समाज में गंदगी फैले और समाज को मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है। लोगों से यही अपील करते हैं कि एक साथ रहो। माह रमज़ान का पाक महीना चल रहा है। देश और दुनिया भर में मुस्लिम समाज की ओर से लगातार इस पाक महीने में मिस्कीन, गरीब, मुफलिस लोगों की लगातार मदद की जा रही है। इस महीने में आपको पता होगा कि जगह जगह मुस्लिम समाज की ओर से इफ्तारी का आयोजन किया जाता। इसी प्रकार से आज नालासोपारा के वनोटापाड़ा में स्थित शिवाजी नगर में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमारे साथ आयोजनकर्ता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्या कुछ वो कहते हैं। सर, आपका नाम? अफसर अली उर्फ लाल शाह। सर, आज जो इफ्तारी का आयोजन किया गया है, इसमें आपको किन किन लोगों से सहयोग मिला, कहाँ से, कुछ बताइए इसके बारे में। ये हमारे सब आपस के लोग हैं जो यहाँ हम खड़े हैं, यही हम लोगों ने सहयोग किया करके ये अफ्तारी पार्टी का आयोजन किया है। किसी बाहर से कोई भी हमने कुछ नहीं लिया, जो खड़े हैं यही हम सभी हैं बस। अच्छा, बहुत कम देखा गया है कि जो युवा है, जो नौजवान हैं, वो बहुत कम इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, और आप एक युवा हैं, युवा के तौर पर आप समाज को लेकर के इस तरह से कार्य कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? तो मैं तो महसूस ये करता हूँ कि मैं बहुत छोटा सा हूँ। मेरे साथ में लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि आप करो। मेरे जितने भाई खड़े हैं सब कहते हैं मुझे आप करो, हम आपके साथ हैं। तो युवा को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को लेके, एक भाईचारे को लेके युवा को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। जब लोगों का साथ रहेगा तो युवा काम करेगा। अच्छा, आपका कोई संगठन भी है ना जो जिसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, अमन चैरिटेबल ट्रस्ट, जी, इसके बारे में हमने शुरू किया है। ये ऐसा है कि गरीब, मिस्कीन, कोई भी परेशान हाल हो, किसी की बच्ची की शादी हो, इन सारी चीज़ों में ये ट्रस्ट उसके बढ़ चढ़ के उसके लिए ये ट्रस्ट हेल्प करेगी। इस ट्रस्ट में आपको किन लोगों से सहायता मिली है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएंगे और अपने इसके जरिए कहाँ कहाँ कार्य किए? अभी हमने शुरू किया है जी, और पहला स्टेप हमारा यही था जी, जो आज आपने देखा। हमने इसी से ही शुरू किया है क्योंकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा था और ये महीने के ज़रिए हमने शुरू किया है। और जो भी सहयोग की बात है, हमारे साथ में हर कोई जुड़ा हुआ है। जी। किसी एक मज़हब, एक संगठन, एक किसी चीज़ को लेके हम नहीं चल रहे, हम सभी को लेके एक साथ चल रहे, सब हमारे साथ जुड़े हुए। आज आप भी इफ्तारी में सहयोग हुए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी, ये हमारा नए शुक्ला है। जी, हम लोग ही 40 के यहाँ बसाए हुए हैं। जी, तो यहाँ सब जातियों के लोग बसे हुए हैं। तो आज ये रमज़ान के महीने इफ्तार पार्टी रखा था, हम लोग भी आए। जी। हम लोगों का भाईचारा है, उन्होंने लाल भाई ने बुलाया तो हम लोग भी आए। आपका नाम? जय श्री राम, मेरा नाम संदीप मिश्रा है और यहाँ पे रमज़ान के पाक महीने में हमारे भाई लाल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और इससे ये लगता है कि सभी जो जातियाँ हैं सब एकत्रित रहे। सब जो है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को छोड़ते हुए एक इंसानियत के तौर पे ऐसे चीज़ों में आगे बढ़ चल के हिस्सा लेना चाहिए और इससे क्या रहेगा, हमारा जो समाज है एक अच्छे दिशा में जाएगा, अच्छी ओर जाएगा। और उसमें कैसा है, अभी यहाँ देखने से मालूम पड़ रहा है, यहाँ देखिए सब जातियों के लोग हैं इसमें। यहाँ ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है या सिख है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अच्छे से इफ्तार पार्टी मनाए और सब यही दुआ करेंगे रमज़ान महीने में कि सबका दिन अच्छा जाए, सब शुभ मंगल हो। आपने वाकई में बहुत बड़ी बात कही है कि एकता और अखंडता को लेकर के आपने बात कही है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज को लेकर के, जिस तरह से समाज में कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए क्या है, वो पॉलिटिक्स है। मैं एक ही हर समाज से बोलना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, समाज में उठ रहे बैठ रहे हो, आप खुद का समझो कि हमको क्या करना चाहिए आगे। हम किसी के बोलने से हम जाके काम करते हैं, उसी लिए समाज गंदा होता है। हम खुद की सोचना, हमारा भी परिवार है, परिवार के हिसाब से काम चलना चाहिए। अभी हम कुछ करने जाएंगे, हमको खुदा न खास्ता कुछ हो गया, हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे समाज में गंदगी फैले और समाज को मिलजुल के रहना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है। लोगों से यही अपील करते हैं कि एक साथ रहो, एक साथ रहोगे तो एक साथ विकास होगा, एक साथ प्रोग्रेस होगा।
धन्यवाद। अच्छा, आप एक युवा के तौर पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि और भी लोग इस तरह के कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, समाज सुधार को लेकर? लोग हमारे ट्रस्ट में जुड़ सकते हैं जी। मैं चाहता हूं कि लोग ये ट्रस्ट इतना बड़ा बने ना और लोग इससे बेनिफिट उठाएं, ये चीज़ मैं चाहता हूं। तो लोग जुड़ सकते हैं, हम लोगों को जोड़ने के लिए बैठे हैं। मेरी ऑफिस भी इंशाल्लाह ये महीने के एंड तक ओपनिंग हो जाएगी। उसके बाद में लोग आके मुझसे मिले, मैं एक मैसेज लोगों को देता हूं कि आप जुड़ो। जब जुड़ेंगे तो मज़ा आएगा, फिर काम करने का एक फील्ड बड़ा बनेगा हमारा। हम उस फील्ड में मिलजुल के काम कर सकते हैं। किसी एक पार्टिकुलर लोगों को लेके हमें नहीं चलना है, हम सबको लेके चलना है। और जो मैंने शुरू किया है ना, मैंने सिर्फ ये शुरू किया है कि किसी गरीब को कोई तकलीफ होगी, किसी बच्ची की शादी है, कोई बच्चा एजुकेशन में नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको ये ट्रस्ट पैसा देगी। ऐसे बहुत सारे छोटे से लेके बड़े काम तक हैं जो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ हर किसी को जोड़ना है। आपके ज़रिए मैं चाहता हूं कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि वसई विरार में भी एक छोटे से जगह पे एक बड़ी सोच लेके कोई उभरा है, तो हम उस बड़ी सोच को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह आपके ज़रिए। आपकी सोच को हम शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो मिशन है वो आगे निरंतर बढ़ता रहे। आपको एक बात बताना चाहते हैं कि इस समय देश में जहां नफरत और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी समय एक तरह का एक सुखदायक तस्वीर भी यहाँ पर देखने की मिली, जहाँ पर इस देश के जो दो धर्म के लोग हैं वो एक साथ बैठ करके इफ्तारी किए, इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं रमज़ान महीने के बारे में कहा जाता है कि इस महीने की हर रात, हर दिन, हर लम्हा और पूरा महीना खुसूसियत का है, मगर इसमें ख़ास ये है कि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। अल्लाह पाक ने माह रमज़ान में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, जिससे कि मुसलमानों को गरीब और तंगदस्ती में और भूख प्यास से बिलखते इंसानों के दर्द व गम का एहसास हो जाए। इस महीने में लोग जिक्र व फ़िक्र, इबादत व रियाजत, कुरान की तिलावत और याद इलाही में ख़ुद को मसरूफ़ रखें। माह रमज़ान में रमज़ान की फ़ज़ीयत यह है कि इसमें नेकियों का अज्र बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, 70 गुना तक। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इस महीने में करने की कोशिश की जाती है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।